अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको न्यूज़ के बारे में बताया जाएगा कि न्यूज़ को रीड किस तरीके से करते हैं। आपको प्रॉपर मैं इंफॉर्मेशन दूंगा कि इसमें ट्रेड कैसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और इसको रीड कैसे किया जाता है कि न्यूज़ इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और न्यूज़ मतलब कि जिस पेयर की न्यूज़ है वो सेल में रहने वाला है या बाई में रहने वाला है। तो इसके लिए दो मशहूर वेबसाइट हैं, ठीक है। एक तो है फॉरेक्स फैक्ट्री और दूसरी है investing.com। तो फॉरेक्स फैक्ट्री वो इजीली है, थोड़ी सी इजी है, आसान जिसे बोल रहे हैं। तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। आपने गूगल क्रोम में लिखना है फॉरेक्स फैक्ट्री। जैसे आपको सर्च बार में लिखेंगे ना, तो कुछ इस तरह से ना आपके सामने पेज शो हो जाएगा। आपने क्या करना है कि ये जो ऊपर होम है ना, होम के साथ कैलेंडर है, कैलेंडर को जैसे करेंगे ना, तो उसके बाद ये इस तरह से आपके सामने ये सारी न्यूज़ शो हो जाएंगी। अच्छा, न्यूज़ एक बात तो ये होती कितनी टाइप की है मतलब कितनी इसकी किस्म कितनी होती है ना। एक तो ये देखें, ये येलो कलर की न्यूज़ है, ये बिल्कुल लो इम्पैक्ट होती है। इसकी मूवमेंट 5-7 पिप, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल 2-4 पिप कह लें, 5 पिप तक होती है, ठीक है। और उसके बाद ये तकरीबन कह लें ऑरेंज कलर की, ये देखें ना जी, ये ऑरेंज टाइप की है, ऑरेंज कलर की ना। तो इसकी मूवमेंट होती है 5 से 10-12 पिप के राउंड अबाउट, कम से कम समथिंग इतनी होती है। तो ये जो होती है रेड न्यूज़, ठीक है, जो जिसका कलर बिल्कुल रेड है, इसकी मूवमेंट। कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जिसकी वो मूवमेंट 90 पिप और 100 पिप के राउंड अबाउट भी होती है, 20 पिप भी होती है। ये न्यूज़ की वो न्यूज़ के हिसाब से इसकी मूवमेंट होती है। लेकिन ज़्यादातर जो रेड न्यूज़ होती है ना, इनकी वो इम्पैक्ट हाई होता है और इनकी मूवमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। इसको रीड कैसे करना है कि हाँ भाई, न्यूज़ को जो जिस पेयर की न्यूज़ है वो सेल में है या बाय में है, मतलब कि न्यूज़ आ रही है जिस पेयर की, वो सेल में जाएगा या बाय में जाएगा। तो मेरे पास ये काफ़ी सारी न्यूज़ हैं। तो यहाँ से आपने क्या करना है, अच्छा 13, अच्छा हाँ, एक और चीज़ ज़रूरी चीज़, ये देखिए 11 बज के 19 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। मैं आपने अपने कंट्री के हिसाब से ना अपने वो इसका टाइम जो है ना, यहाँ से सेट करना है। ये देखें, यहाँ से मैंने इस्लामाबाद कराची से किया हुआ है ना, मैं पाकिस्तान में हूँ। तो जो इंडिया में है वो इंडिया का अपना टाइम सेट करे, बांग्लादेश में, मतलब जिस कंट्री में आप हो तो वहाँ का आपने टाइम सेट करना है, ठीक है। टाइम सेट करने के बाद दोबारा से कैलेंडर में आ जाना है आपने। तो यहाँ पे ये मैं आपको प्रीवियस चेक कराता हूँ। ये तो अभी जो नेक्स्ट न्यूज़ आने वाली है ना, ये उसके बारे में बता रहा है। तो मैं आपको प्रीवियस के बारे में बताता हूँ, कुछ न्यूज़ हैं। अच्छा, ये लास्ट न्यूज़ थी, हाँ, कैड की, ठीक है। कैड की न्यूज़, ये देखें, कैड की न्यूज़ को जैसे ही मैंने ये टच किया, अच्छा इसमें एक है प्रीवियस, एक है फॉरकास्ट और एक है एक्चुअल, ठीक है। प्रीवियस का मतलब पिछला, फॉरकास्ट का मतलब आई थिंक पेशन गोई, या मतलब कि जो हम तज्जिया करते हैं, जो एक्सपर्ट लोग तज्जिया, सिंपल में सादा लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। और एक्चुअल चीज़ असल, ये इसका मतलब होता है कि मौजूदा या असल, ठीक है। अच्छा, जब न्यूज़ आने वाली होती है ना, तो दो प्राइस शो हो रही होती हैं उस वक्त हमारे पास। एक होती है प्रीवियस और एक होती है फॉरकास्ट, ठीक है, फॉरकास्ट, ठीक है। ये जो एक्चुअल है, ये बाद में न्यूज़ रिलीज़ होने के बाद यहाँ से प्राइस यहाँ लिखी जाती है। तो ये है प्रीवियस में 34.5 के, ठीक है। और दूसरी जो फोरकास्ट है, इसमें है 10.5 के। 34.5 के से कम है 10.5 के, ठीक। मतलब कि प्रीवियस जो थी न्यूज़, उसकी जो इम्पैक्ट था वो था 34.5 के। और अभी जो तजिया कार, जो एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने जो बताया है वो कह रहे हैं कि कैड 10.5 के, मतलब कि 34.5 के से कम है 10.5 के। मीन के कैड जो है ना, वो इस न्यूज़ में डाउन जाएगा, सेल में जाएगा। जो प्रीवियस की प्राइस बड़ी ज़्यादा है और फॉरकास्ट की प्राइस कम है, मतलब कि न्यूज़ डाउन जाएगी।
ये कौन सा पेयर डाउन जाएगा? कैड का पेयर। कैड का जो बेसिक पेयर है, जो जिसे जो जो फर्स्ट में पेयर हैं वो डाउन जाएंगे। कैड के जितने भी अगेंस्ट के दूसरे पेयर है ना, मतलब कि फर्स्ट जिनके कैड आता है वो डाउन जाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो होगा उसके अबव जो जिसे बोलते हैं कोर्ट करेंसी, वो अप जाएगा। मेरे ख्याल से आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। दूसरी न्यूज़ में भी मैं आपको क्लियर दोबारा से कर देता हूँ। प्रीवियस है जी 5.5, फॉरकास्ट जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बोला कि 5.6, मतलब कि वो बोल रहे हैं कि अभी ये न्यूज़ अप जाएगी। ये न्यूज़ की टाइप्स है ना, तो उन्होंने बोला, जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि वो न्यूज़ अप जाएगी, और एक्चुअल बाद में न्यूज़ वाकई अप गई, ठीक है। तो प्रीवियस की जो प्राइस है, आपने चेक करना है प्रीवियस की प्राइस, और उसके बाद चेक करना है फॉरकास्ट। अगर फॉरकास्ट बड़ी है तो न्यूज़ अप जाएगी, अगर फॉरकास्ट का प्राइस कम है तो न्यूज़ डाउन जाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा हो। ये 60 से 70 के राउंड अबाउट इसी तरह से होता है। जितनी भी न्यूज़ होती है ना, ये 60 से 70 के राउंड अबाउट, मतलब कि जो फॉरकास्ट में बताया जाता है उसी तरह से आती हैं। तो न्यूज़ ट्रेडिंग जो दोस्त करते हैं, न्यूज़ ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहले 2 अकाउंट वगैरह यूज़ करके या बाई स्टॉप सेल स्टॉप, मतलब पेंडिंग ऑर्डर लगा के हम प्रॉफिट कर लेते थे। अभी तो स्लिपेज इतनी आ गई है वो कि प्रॉफिट आप नहीं कर सकते। तो लिहाजा आप जो है ना न्यूज़ ट्रेडिंग, उससे बचें। वो तो सिर्फ आपका नुकसान करेगी और कुछ भी नहीं, आप उससे अर्न नहीं कर पाएंगे। तो ये अभी रह गया एक्चुअल जब न्यूज़ रिलीज़ हो जाती है तो तब यहाँ पे प्राइस शो की जाती है। जब न्यूज़ की मूवमेंट बाज़ औक़ात पे जो होते हैं ना, जैसे कि कुछ ट्रेडर्स न्यूज़ के बाद ट्रेड लेते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं कि जब न्यूज़ की मूवमेंट हाई हो जाती है ना, ज़्यादा मूवमेंट वो करती है एक साइड पे, तो उसके बाद फिर वो अपना वो ट्रेंड चेंज कर देती है। तो फिर वो चेक करते हैं कि हाँ भी एक्चुअल में क्या वो उसने बाय किया या सेल किया, मतलब कि मार्केट किस तरफ गई, तो वो प्राइस इधर शो हो जाएगी। तो फिर उस हिसाब से वो एंट्री लगा देते हैं अपना, मतलब कि स्टॉप लॉस सेट करके लंबे लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि न्यूज़ को किस तरह से रीड करते हैं, कि अभी ये जो न्यूज़ आने वाली है ये बाय में जाएगी या सेल में जाएगी, इसका आपको अंदाज़ा या क्लियर हो गया होगा कि आपने दो चेक करना है, एक प्रीवियस और एक फॉरकास्ट। अगर प्रीवियस प्राइस से फॉरकास्ट बड़ी है तो न्यूज़ अप जाएगी। अगर ये प्रीवियस प्राइस से फॉरकास्ट कम की प्राइस कम है तो न्यूज़ डाउन जाएगी, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल है ये तो न्यूज़ के रिलीज़ होने के बाद यहाँ से वो मेंशन की जाती है। तो और आई थिंक मैं अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो काइंडली आप इसको समझने की कोशिश करें। तो बाकी फॉरेक्स के सिग्नल के लिए अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, वीआईपी ग्रुप। अगर ऑक्टाफेक्स ब्रोकर आप यूज़ कर रहे हैं ना या एक्सएम यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।